अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक पूरे एक हफ़्ते के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और मेरी आवाज़ से शायद आइडिया हो जाए कि मेरी तबीयत भी नहीं थी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग में वॉइस ओवर कम करूँ, आप लोगों को कुछ भी साउंड लगा के आप लोग वीडियो जो है वो एंजॉय कर लें। बट जहाँ जहाँ पे मुझे बोलना है वहाँ वहाँ पे मैं बोलती हूँ। तो ये था ट्यूसडे का दिन और हम लोगों ने सारी फ्रेंड्स ने मिलके इस तरह बुक करवाया था क्योंकि बच्चों को फर्स्ट टर्म की वेकेशंस हुई हुई थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि ठीक है, हम लोग सब मिलके एंजॉय कर लेते हैं। और बेसिकली ये 24 आवर्स के लिए होता है, तो फिर हमारा नाइट स्टे करने का प्लान था, बट जस्ट लेडीज़ और किड्स। मेल जो है वो हम लोगों ने नहीं रखे थे। अच्छा, एंट्रेंस पे होते ही आपको राइट साइड पे एक बड़ी मजलिस मिलेगी और बाहर सिटिंग एरिया मिलेगा। देन सामने राइट साइड पे जो डोर था वो था स्विमिंग पूल की तरफ और लेफ़्ट साइड पे मेन एंट्रेंस थी। ये मिलेगा आपको लिविंग रूम, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ था। एंड देन इसके बिल्कुल साथ ही आपको मिलेगा एक ओपन किचन, जो कि ये वाला था। किचन में बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले मैं गई थी तो लाइट्स जो है ना वो ऑफ़ थी, तो फिर मैंने ही जाके वो ऑन की है। अच्छा, किचन में अगर आप जाके देखें तो ज़रूरत का आपको थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो आपको मिल जाता है। बट क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो नाइट स्टे करने के लिए आए थे, तो हम लोग तो अपने घर से हर एक चीज़ लेके आ रहे थे। सॉरी। अच्छा, उसके बाद किचन की बैक साइड पे आपको मिलेगा वॉशरूम एक, उसके बाहर वाला ये एरिया है और इस साइड पे था एक वॉशरूम। एंड देन यहाँ से जब हम वापस चलते हैं तो बिल्कुल ये आपका रहा फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम। और वार्डरोब थी ये। वार्डरोब के अंदर भी सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। और ये था सामने वॉशरूम ड्रेसिंग टेबल के साथ। देन ये वाला जो डोर था ये मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, बट ये ऊपर छत की तरफ जाता है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया था। साउंड सिस्टम भी यहाँ पे था। एंड देन बच्चों ने कहा कि जी हमने पूल में जाना है, तो फिर मैंने घर से ही इनको स्विमिंग वाले कपड़े पहना के लेकर गई थी, क्योंकि बार बार चेंज करना मुझे सही नहीं लग रहा था। अच्छा, तो अभी हम आ गए थे पूल की तरफ। पूल अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि पूल काफ़ी नीट एंड क्लीन था और किसी तरह की कोई स्मेल नहीं थी। वहाँ पे चेयर्स भी पड़ी हुई थी, आप रेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि उन्होंने बच्चों के लिए ट्यूब्स हर चीज़ दी हुई थी। देन जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं पूल वाली साइड से, तो बैक साइड की जो गैलरी है वहाँ से अगर आप आएँ तो दूसरी साइड पे आपको कुछ बच्चों के लिए जंपिंग कैसल्स मिलेंगे, स्विंग्स मिलेंगे। एंड साथ में ही आपको एक सिटिंग एरिया भी मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा था। और शाम के टाइम पे यहाँ पे कोई इतनी शदीद हवा थी। अच्छा, मैं यहाँ पे कम बैठी थी बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे हवा ज़रा सूट नहीं कर रही थी उस टाइम पे और मुझे बार बार स्नीजिंग हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने कहा कि जी हमने पूल में जाना है, तो ऑनेस्टली अगर बहुत टाइम के बाद बच्चे पानी में जाएं तो डरते हैं, शायद मेरे डरते हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि वहाँ तक आपका एक बॉर्डर बना हुआ है, आपने उससे आगे नहीं जाना, उससे आगे डीप है, बाकी आप यहाँ तक खेल लें। खैर अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा बहुत इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। और 5 से 10 मिनट के बाद फिर बाकी के फ्रेंड्स जो है हमारे, वो भी आना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रही थी। यहाँ पे अभी तक तो मुझे इनके पास ही बैठना था क्योंकि ये लोग अकेले थे, तो मैंने कहा ऐसे ना हो पानी में गिर जाए। तो यहाँ पे इनके थोड़े बहुत जो फ्रेंड्स हैं वो आ गए थे, तो ये खेलने लग गए थे। इनाया ने बड़ी ट्राई की कि अरिया पे जो है वो उधर पानी में आ जाए। मैं इनकी ट्यूब्स लेकर गई हुई थी, बट ये लोग नहीं गए। ये रही मैं। और घर से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और बस मैं वहाँ पे गई तो मैंने एक छोटा सा ये क्लिप रिकॉर्ड किया। देन मैंने ये बास्केट बनाई थी बच्चों के स्नैक्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली स्विमिंग के बाद आपको ज़रा भूख फील होती है। ये चाय की बकेट थी। हमारा वन डिश का प्लान था, सब अपने अपने घर से चीज़ें बना के लेकर आए हुए थे और सब कुछ था हमारे पास। देन अब इनको ख्याल आ गया था, यहाँ पे मैंने अरिया बिया को निकाल दिया था बिकॉज ऑब्वियसली 2 आवर से टाइम अबव हो चुका था। इन लोगों को भूख लग गई थी, तो फिर मैंने इनको बोल दिया, मैंने कहा मैं आपको खाने की चीज़ें दे देती हूँ, बट अब आप पानी में नहीं जाओगे। पीछे हो रही है अभी ना, आ जाओ।
अच्छा, बच्चों ने स्विमिंग कर ली थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्नैक खाए एंड देन उसके बाद बच्चे आ गए थे जंपिंग कैसल पे खेलने के लिए। और इसके साथ ही सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ था, तो हम सब लेडीज़ फिर वहाँ पे आ गए थे। और शाम के टाइम पे ना मौसम बहुत ही अच्छा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। बट मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे बैठी थी क्योंकि मुझे हवा लग रही थी, तो मेरे लिए वो ज़रा सही नहीं थी, मुझे फ्लू था। तो फिर मैं तो उठ के अंदर चली गई थी। बाकी ये है कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे और इस तरह करके हमने जो है वो शाम गुजारी। फिर बैठे बैठे बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे और फिर बच्चों की अम्माओं को भी शौक़ चढ़ा। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सिर्फ ये थोड़ी ना है कि लाइक ज़िंदगी में ना अंदर का जो बच्चा है ना वो ज़िंदा रहना चाहिए हमेशा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ज़रूर जाती, बट अगर मैं ठीक होती तो। जब आप मिल के कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा आपको डर कम लगता है। वैसे मुझे ऐसी वाली स्लाइड पे ज़रा डर लगता है हाइट की वजह से, बट अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं चली जाती, बट मैं नहीं गई थी। 3 से 4 लेडीज़ जो हैं वो गई थी एंड देन उसके बाद टाइम आ जाता है डिनर करने का। हम लोगों ने 9:30 तक डिनर जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। चिकन पुलाव था, स्पेगेटीज़ थी, चिकन रोस्ट, वाइट सॉस पास्ता एंड सम सैलेड। और ये सब चीज़ें जो है ना डिफरेंट लेडीज़ ने जो है वो बनाई थी। फिर उसके बाद हमने बच्चों को खाना खिलाया क्योंकि जब हम लोग खाना खा रहे थे तो बच्चे स्विमिंग कर रहे थे अगेन। एंड हमने फिर आराम से सुकून से खाना खाया एंड फिर उसके बाद बच्चों को बाहर निकाला, उनको खाना दिया, फिर वो लोग फिर खेलने के लिए चले गए थे एंड देन हमारी बारी आ गई थी रिलैक्सेशन की और हम यहाँ पे रेडी कर रहे थे शीशा। अच्छा, अब कोई ये ना बोले कि जी बहुत बुरा होता है या ये वो फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। देखो, हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम सब लड़कियों ने पिया और ऐसा भी नहीं है कि नहीं किसी ने मतलब ठीक है। जिन्होंने नहीं पिया उन्होंने कंपनी दी, जिन्होंने पिया उन्होंने एंजॉय किया। तो इस तरह करके हमारा जो है ना टाइम वो काफ़ी अच्छे से गुजर गया। फिर उसके बाद खाना खाए हुए हमें ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कॉफ़ी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी बीट एंड देन हम किसी ने चाय पी एंड किसी ने कॉफ़ी पी, तो साथ में हमने ये भी इंजॉय किया। अच्छा जी, मेरा नाम उमर मान है और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वाइफ़ का नाम था। और बेसिकली इसका मतलब है अनार की अम्मी, यानी अनार जन्नत का फल है तो जन्नत के फल की माँ, इस तरह से। वैसे निस्बत के तौर पे रखते हैं क्योंकि उनकी वाइफ़ का नाम था इस वजह से। साहबी थी ना। चलो तब आप तुम बच्चा मिल गया मेरा भी सबा से है और सबा का मतलब इसका पूरा मतलब ये है सुबह की हवा। सुबह की हवा। अच्छा। और सदफ तुम्हारा सदफ गला खराब तो समझदार सबसे कीमती मोती तो अच्छा आपको लेना चाहिए। सही गला हो जाएगा। अच्छा, खांसी करके मतलब सब खूब दान रखते हैं। एक तो ये लोग है ना। ऐसी कॉफी जो बैठी क्या करें? तो रात हमने ऐसे ही गुजारी, बातें करके, कॉफ़ी पी के और डांस करके, गाने सुन के। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया था, ये पराठा, चिकन और एग था। एंड देन क्योंकि आज हमने 12 बजे इस्तराहा खाली करना था तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें फिर से स्विमिंग करनी है। तो फिर हमने मूड नहीं था हमारा क्योंकि बच्चे फिर पानी में जाएंगे, चेंज करवाने का इशू। बट फिर हमने कहा कोई बात नहीं। तो बच्चों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मतलब मोस्टली बच्चे मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट नहीं किया था, 1-2 बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया था एंड देन सारे चले गए थे स्विमिंग करने के लिए। और फिर ये बस सारे बच्चे तभी निकले थे जब सबकी जाने की तैयारी हो गई थी एंड जस्ट बच्चे आए, कपड़े चेंज करके एंड निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं इनाया को बोल रही थी कि प्लीज़ निकल आओ, बट क्योंकि सारे बच्चे अभी तक अंदर ही थे तो इनाया कह रही थी कि नहीं, जब तक सारे नहीं निकलेंगे तब तक मैं नहीं निकलूँगी। तो फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा चलो अभी जाने में आधा घंटा है तो इनको जो है वो हम खेलने देते हैं। उसके बाद हम लेडीज़ ने ब्रेकफास्ट किया, कुछ चीज़ें वगैरह पैक की जो भी सबकी थी एंड देन कुछ क्लीनिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बस फिर हम दोबारा बैठ के गप्पे लगाई। और इस तरह करके हमारे इस तरह हमें टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा स्पेंड हुआ। अच्छा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह हमें नाइट स्टे का, वरना रात में मोस्टली ये होता था कि मॉर्निंग टू इवनिंग जो है ना वो हमारा होता था, लेकिन रात को 10-11 बजे हम लोग वहाँ से निकल आते थे।
एंड देन बस उसके बाद फिर हस्बैंड जो है वो लेने के लिए आ गए थे। बच्चों को मैंने रात को ही घर भेज दिया था, आरिया बिया को, वो डैडी के पास ही सोई थी, क्योंकि मैंने कहा वो ज़रा घर जाएं, कंफर्ट होके सोएं, और ताकि कोई भी नहीं किसी भी तरह का ना इशू ना हो। तो वो बस घर में चली गई थी। यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो सामान एडजस्ट कर रहे थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा नाइट स्टे का, और काफ़ी देर तक हम लोग जागते रहे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।